हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जीसीसीआरपी कैंप लखनऊ के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, बीएसएफ, एससीएम और एएसआई के फिजिकल कंटिन्यू चल रहे हैं और उसी क्रम में मैं आज की वीडियो में आपको जो जीसीसीआरपी कैंप लखनऊ है उसका अपडेट देने वाला हूँ। पूरा का पूरा प्रोसेस बताऊंगा यहाँ पे, एंट्री से लेकर एग्जिट तक, रुकने की व्यवस्था क्या है, वहाँ पे जाने का रास्ता क्या है और लैब कितने हैं, हाइट, चेस्ट, वेट कैसे मेजर हो रहा है, क्वालिफाइड कितने हो रहे हैं और नॉट क्वालिफाइड कितने हो रहे हैं। तो कृपया करके आपका अगर भी आपका फिजिकल जीसीसीआरपी कैंप लखनऊ में, तो आप पूरी वीडियो देख के जाइए। सबसे पहले बात करते हैं जो रनिंग एंट्री का टाइम है। वो एंट्री सुबह 5 बजे से लाइन लगना स्टार्ट हो जाती है और लाइन लगने के बाद जैसे ही आप एंट्री करेंगे, एक बस आएगी सीआरपीएफ की तरफ से। बस में सभी कैंडिडेट को बैठाला जाता है, लगभग 1 किलोमीटर आगे तक बस से ले जाया जाता है। यानी कि आप एंट्री करेंगे, एंट्री गेट से आपको बस मिलेगी, बस आपको ग्राउंड तक लेके जाएगी जिसकी दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। यानी कि 1 किलोमीटर तक कैंडिडेट को बस में बैठने को मिलेगा सीआरपीएफ की बस में। आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट एंट्री टाइम। जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आधार कार्ड चाहिए और 2 फोटो चाहिए और एडमिट कार्ड चाहिए। आधार कार्ड, फोटो, यानी कि 2 फोटो एक की ज़रूरत होती है, बट आप 2 ले जाइए, और एडमिट कार्ड। अगर आप एससी और एसटी हैं, आप फिजिकल में छूट चाहते हैं, यानी कि आपकी हाइट में आप हाइट में छूट चाहते हैं, तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाइए और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का ही वैलिड होगा, बाकी स्टेट गवर्नमेंट का इनवैलिड होगा। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं। इसके बाद बात करेंगे, देखिए जैसे ही आपकी एंट्री हो जाएगी, आपको बस मिलेगी। बस आपको वहाँ पे ग्राउंड के पास छोड़ देगी, वहीं पे पूरे के पूरे सारे ऑफिसर बैठे होंगे, वहीं पे आपका प्रोसेस होगा। एंट्री जो है वो जो पहले जाएगा उसकी रनिंग पहले होगी, ना रोल नंबर वाइज हो रही है ना सीरियल नंबर से हो रही है। जो पहले जाएगा उसे पहले वहाँ पे चेस्ट नंबर मिल जाएगा, फिर रनिंग चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग होती है। अगर आपको चेस्ट नंबर पहले मिल गया तो आपकी रनिंग पहले होगी, अगर आपको चेस्ट नंबर बाद में मिला तो आपकी रनिंग बाद में होगी। इसके बाद बात करते हैं, जैसे ही आपको चेस्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आपको चेस्ट नंबर आप अपने यहाँ पे बियर कर लेंगे। उसके बाद आपको चिप दे दी जाएगी, जो आरएफआईडी चिप होगी, वो दोनों पैर में चिप बांध लेंगे और उसके बाद चिप को लॉक कर दिया जाएगा। चिप को लॉक करने के बाद देखिए, एक बार में 100 बच्चों को दौड़ाया जा रहा है, तो 100 चेस्ट नंबर एक साथ दिए जाएंगे, फिर 100 एक साथ दिए जाएंगे, फिर 100 एक साथ दिए जाएंगे। ये प्रोसेस पूरा का पूरा होगा। चिप लॉक करने के बाद आपका क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन में आपका लेफ्ट थंब, राइट थंब, पूरा का पूरा वहाँ पे मशीन होगी, वहाँ पे स्कैन किया जाएगा और वेरीफाई किया जाएगा और आपकी फ़ोटो खींची जाएगी। यानी कि फ़ोटो भी वेरीफाई की जाएगी, लेफ्ट थंब, राइट थंब और फ़ोटो, और आप एडमिट कार्ड पे जो क्यूआर है वो वेरीफाई किया जाएगा। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपके पैर में जो चिप बांधी गई उसे वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई क्या, वो टेस्ट की जाती है कि चिप प्रॉपर वर्क की जा रही है या नहीं की जा रही। वेरिफिकेशन के बाद अगले टेबल पे आप जाएंगे, आपकी दोनों पैर की चिप है वो स्कैन कर ली जाएगी। स्कैन टेस्टिंग के पर्पज से की जाती है कि प्रॉपर चिप वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। इतना काम आपका हो गया, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन का काम खत्म हो गया, आपको चेस्ट नंबर मिल गया। आप फाइनल रनिंग के लिए रेडी है और आपको अपनी रनिंग का वेट करना है। चेस्ट नंबर मिलने के बाद आपको वेटिंग एरिया में बैठा दिया जाएगा कि आप, अगला बैच दौड़ रहा होगा, 2-3 बैच हो सकता है आपसे आगे रेडी भी हो गए हो, तो आप वहाँ बैठे जाएंगे। वहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। फॉर्म पे कुछ नहीं फिल करना है, उसपे अपना जो आपने किस पोस्ट के लिए आवेदन किया है और अपना एड्रेस, नाम, फादर्स नेम, ये सारी की सारी बेसिक डिटेल फिल करनी है। फॉर्म में भी एक जगह सिग्नेचर होंगे और वहाँ पे आपका लेफ्ट थंब लगाया जाएगा। तो फॉर्म आप नॉर्मली बहुत ईजी सा होता है, आराम से भर लेंगे, किसी का देख के भी भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपकी जो रनिंग होगी, आपको जो रनिंग ट्रैक पे ले जाया जाएगा। ट्रैक पे जाने से पहले जैसे ही आप ट्रैक जाएंगे, एक कैमरा लगा होगा साइड में। उस कैमरे के सामने आपको खड़े होना है और अपना नेम बोलना है और चेस्ट नंबर बोलना है। ठीक है। ट्रैक पर जाने से पहले कैमरा लगा होगा, वो बता देंगे ऑफिसर। कैमरे के जस्ट सामने आपको अपना चेस्ट नंबर और नेम बोलना है। अब आपका जो भी प्रोसेस होगा वो चेस्ट नंबर से ही होगा। आपका रनिंग का जो रिजल्ट आएगा वो चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग ही आएगा कि चेस्ट नंबर ये क्वालिफाइड है और चेस्ट नंबर ये नॉट क्वालिफाइड है। ये बात आप ध्यान रखेंगे।
अब देखिए रनिंग ट्रैक पे पहुंच जाएंगे आप। ट्रैक जो है प्रॉपर रोड का है और रेक्टेंगल शेप में बोल सकते हैं, बट एक साइड थोड़ी सी वो है रेक्टेंगल नहीं, इस टाइप से हो गई। आप बताएंगे अगर तो मैं आपको सैटेलाइट मैप के माध्यम से अगली वीडियो बना दूंगा और एनिमेशन के द्वारा बता दूंगा। 1600 मीटर का ट्रैक है। पूरा का पूरा आपको एक चक्कर लगाना है, कुछ नहीं करना है, एक चक्कर लगाना है। और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा शूज पहन के लगाइए, क्योंकि रोड है। अब अगर आपकी हैबिट है बिना शूज के, तो आप बिना शूज के लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं होने वाला। ठीक है, आराम से लगाएंगे, हो जाएगा। बच्चे जो पास हो रहे हैं 100 में से लगभग 60 से 70 बच्चे पास हो जा रहे हैं रनिंग में। और मेरा देखिए, मैं मेरा जूनियर असिस्टेंट का लखनऊ में डीवी था, तो मैं वहाँ पे गया था, पूछा था भाई लोगों से, तो यही वहाँ पे बताया उन्होंने। जो बच्चे थे वो 70 तो हो गए थे रनिंग में पास 100 में से, और लगभग 15 बच्चे हाइट और चेस्ट में बाहर निकाल दिए थे लखनऊ में, जो कि बहुत ज़्यादा संख्या है। वो ऐसे बता रहे थे, मतलब 70-72 रनिंग में पास हुए, और लगभग 15 बच्चे 15-16 हाइट और चेस्ट, हाइट में बाहर हुए, चेस्ट में क्या है। तो आप थोड़ा सा वहाँ का इशू देख लीजिए, हाइट का रिजल्ट काफ़ी डाउन रहा है। और बात करें आपके रनिंग ट्रैक की, तो 1600 मीटर से बिल्कुल भी कम नहीं है। आप चाहें तो आप गूगल मैप पे जाके उसे मेजर कर लीजिए। 1600 मीटर से कम नहीं है, भले ही एक राउंड है, भले ही 1620, 1630, 1610 हो सकता है, मे भी हो सकता है, कम नहीं है। हम मेजर करके आपको बता देंगे, अगली वीडियो में आप बताएंगे तो ठीक है। ट्रैक पे धूप हो रही है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, पानी वगैरह अपना लेके जाइए, थोड़ा थोड़ा पीते रहिए। ये बात मैंने आपको बता दी रनिंग से संबंधित। आपकी रनिंग हो जाएगी, उसके बाद आपको बैठा दिया जाएगा, 10 मिनट बाद रिजल्ट आ जाएगा। जो भी बच्चे डिस्क्वालीफाइड होंगे, ऑफिसर उन्हें कॉल करेगा या उन्हें बुला के ले जाएगा दूसरी तरफ। उनसे रिजेक्शन फॉर्म भरवाया जाएगा, वहाँ पे उनका फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, रिजेक्शन स्लिप दे दी जाएगी और उन्हें घर के लिए बाहर निकाल दिया जाएगा कि आप जाइए। ठीक, आप लोगों को क्या है, अब जो भी बच्चे पास होंगे उन्हें ले जाया जाएगा नेक्स्ट टेबल पे। वहाँ पे आपका चेस्ट मेजर किया जाएगा, चेस्ट मशीन से मेजर किया जाएगा। हाइट मेजर की जाएगी, हाइट भी मशीन से मेजर की जाएगी। और वेट भी मेजर किया जाएगा। अगर आप चेस्ट ज़्यादा ही कम है, 1-2 सेंटीमीटर कम है, तो वो चला दे रहे हैं, ज़्यादा ही कम है तो फिर वो बाहर कर दे रहे हैं। चलाने का मतलब ये नहीं 77 मांगा जा रहा है, आप 75 है आपको चला देंगे, नहीं। कोशिश करने के बाद वो उस टाइप से आपका मेजर करेंगे कि मशीन में पूरा आना चाहिए एक बार की 77 है। कैसे भी एक बार आ जाएगा तो पास कर देंगे। आप ये सोचो कि हाँ 1-2 कम है ज़बरदस्ती चला दे, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, ना ही हाइट में ना ही चेस्ट में, ये बात आप अपने दिमाग से निकाल देंगे कि कम है तो ले लिया जाएगा। कोशिश करने के बाद वो लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी हाइट चेस्ट और ये पूरा बता दिया। उसके बाद देखिए, आपका हाइट भी हो जाएगा, चेस्ट भी हो जाएगा, वेट भी हो जाएगा। वेट में आप 50 किलो से ज़्यादा वेट होना चाहिए, बस आपको फेल नहीं किया जाएगा। ओवर वेट और ये कुछ नहीं होता है, किसी को फेल नहीं कर रहे, वो सब मेडिकल का काम होता है। 50 से कम है, हालांकि उन्हें पता मेडिकल में निकाल दिया जाएगा, इसलिए निकाल देते हैं। वैसे उनकी ये पॉलिसी नहीं है कि वो 50 से कम निकाल पाए, लेकिन ये मेडिकल का प्रोसेस होता है। लेकिन फिर भी 50 से ज़्यादा होना चाहिए, आप परेशान मत होइए। उसके बाद आपके 2 स्टेज हो गए, एक रनिंग भी हो गया, दूसरा आपका जो सेकंड फेज था हाइट चेस्ट वेट, ये भी हो गया। अब आप बैठाल दिए जाएंगे फिर से, वहाँ पे आपको एक फाइल दी जाएगी। फाइल में क्या है, आपका एडमिट कार्ड लगेगा और आपने जो फॉर्म फिल किया था वो फॉर्म लगेगा, दोनों के दोनों आपको मिल जाएंगे। आपके पास फाइल आ जाएगी, जो भी बच्चे क्वालिफाई होंगे उनकी। फाइल पे फिर से आपको क्या करना है, अपना बैच नंबर फिल करना है, वहाँ पे देख के मार्कर से कि आप कौन से बैच के थे। मतलब पहले 100 स्टूडेंट उनका बैच 1, अगले 100 स्टूडेंट उनका बैच 2, अगले 100 स्टूडेंट उनका बैच 3, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो जो 22 अप्रैल को बच्चे बुलाए गए थे, तो लगभग 1000 बच्चे बुलाए गए थे और उसमें से 700 बच्चे, लगभग 7 बैच बने थे। 22 अप्रैल का मैं अपडेट दे रहा हूँ, 7 बैच बने थे। अब उसके बाद अपनी फाइल आप रेडी कर देंगे, उसके बाद वहाँ पे बैठेंगे, सबकी फाइल सबमिट हो जाएगी। फिर 10 मिनट बाद आपके पास रिजल्ट आएगा, जिसमें आप क्वालिफाइड हैं। और क्वालिफाइड बच्चों का ही रिजल्ट आता है, नॉट क्वालिफाई पहले ही भगा दिए जाते हैं, वहाँ से निकाल दिए जाते हैं। उस पे आप अपना हाइट देख लीजिए कितना आया, चेस्ट देख लीजिए कितना आया, और वेट देख लीजिए कितना आया, वहाँ पे साइन कर दीजिए। वैसे ही आप जब रनिंग होगी, रनिंग के भी 10 मिनट बाद रिजल्ट आएगा, उसमें आप रनिंग का टाइम और लैप देख लीजिए, वहाँ साइन कर देना आप। ध्यान रखना जो बच्चे क्वालिफाइड होंगे
जीसी सीआरपीएफ कैंप लखनऊ में उन्हें कोई स्लिप नहीं मिल रही है, आप लोग परेशान नहीं हुई है, सिर्फ डिस्क्वालीफाई वालों को स्लिप मिल रही है। अब आपने जैसे ही फाइल पे अपनी कंप्लीट कर दी, आपकी फाइल सबमिट हो जाएगी और आपने जैसे ही साइन की, आपका पूरा का पूरा जो पीएचडी है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक, उसके बाद कैमरा वाला आएगा, एक कैमरामैन को बुलाया जाएगा, आप लोगों की ग्रुप में फ़ोटो खींची जाएगी, चेस्ट नंबर उसमें शो होना चाहिए। जैसे ही फ़ोटो क्लिक हो जाएगी, वो लोग कहेंगे अब आप लोग जा सकते हैं। आप लोग निकल आइए और आप आराम से चले आइए, आपका फिजिकल हो चुका है, आप क्वालिफाइड हैं। अब बात करते हैं, देखिए अगला आपको जाना कैसे है और रुकना कहाँ है, ये बात भी मैं कर लेता हूँ। आपको जो जाना है वो आप चारबाग रेलवे स्टेशन या लखनऊ जंक्शन एक ही बात है, वहाँ से ऑटो 40 रुपये लेगा। वहाँ से लगभग 14 से 15 किलोमीटर है जीसी सीआरपीएफ कैंप। ऑटो 40 रुपये लगते हैं, वैसे कभी कभी 50 मांग लेगा। 40 से 50 रुपये लेगा, आपको कैंप के जस्ट सामने उतार देगा। ठीक है, अगर आप बस स्टैंड गए हैं तो चारबाग रेलवे स्टेशन और पास में ही जस्ट पास ही बस स्टैंड है, वहाँ से भी 40 रुपये ही लगेंगे। आप जीसी सीआरपी कैंप लखनऊ के जस्ट सामने ऑटो आपको उतार देगा। अगर रिजर्व लेके जाएंगे करके तो फिर ज़्यादा लेगा, वो अलग बात है। आपको ऑटो वहाँ उतार देगा, उसी के जस्ट सामने आपको रूम मिल जाएंगे, बहुत सारे रूम अवेलेबल हैं। 200 रुपये पर कैंडिडेट के हिसाब से रूम मिल रहा है। अगर आप 2 से 3 लोग हैं तो आप वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं वो लोग, वो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए। आराम से रूम लीजिए, आराम से रेस्ट कीजिए, सुबह 5 बजे आप लग जाइए, खाने-पीने का अच्छा इंतज़ाम कीजिए अपना और आराम से रनिंग करके आइए, ठीक है? इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी अपडेट या कोई भी डाउट है या कमेंट है, आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूँगा। इस भर्ती से रिगार्डिंग जो भी डाउट या कमेंट है वो बता दीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको ट्रैक एनिमेशन के माध्यम से और सैटेलाइट मैप के माध्यम से मैं बताऊँ, तो आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं पूरा का पूरा वहाँ पे एनिमेशन के माध्यम से ट्रैक बता दूँगा किस टाइप से है। और सैटेलाइट मैप के माध्यम से बता दूँगा, उससे आपको ये पता लगेगा कि ट्रैक के पास कितने पेड़ हैं, कितने पेड़ नहीं है, धूप है कि छाँव है, ठीक है? और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला जो वीडियो आने वाला है वो मैं इसका बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई का जो क्लेरिकल एप्टीट्यूड की बुक है और कंप्यूटर की बुक है, उसका रिव्यू लेके आने वाला हूँ। तो आप चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।